सूत जी कहते यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बड़ी सुंदर बात। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे। कौशिक संहिता का वर्णन है। सुखदेव जी अपनी माता के पेट में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी जो माता के पेट में, उनसे कहते बेटा कब तक बाहर नहीं निकलोगे, कब तक अपनी मां के पेट में रहोगे, अब तो बाहर निकल आओ। तो माता के पेट से ही सुखदेव जी बोल रहे हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता। कहे क्यों? कहे इसलिए बाहर आऊंगा तो मेरे ऊपर माया का प्रभाव पड़ जाएगा, और माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। भले यहां पर मलमूत्र का खजाना है, लेकिन यहां पर मैं निश्चिंत होकर के आपका भजन कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा कि बेटा आ जाओ, माया का तेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी माया तो आप पे फैला रहे हो, जो बेटा बेटा कह रहे हो, यही तो माया है। मैं आपके आश्वासन से आश्वस्त नहीं हूं। हां, माया जिनकी दासी है, यदि मायापति मुझसे कह दे तो मैं जरूर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान को पुकारा है, और ठाकुर जी व्यास आश्रम पर प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि सुख आ जाओ, मैं अपनी माया दासी को मना कर दूंगा, तेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान के कहने पर सुखदेव जी माता के पेट से बाहर तो निकले, लेकिन अभी नार भी नहीं कटा था। नार को अपने कमर में लपेट करके पर सुखदेव जी जंगल की तरफ भाग चले। जब जंगल की तरफ सुखदेव जी भागने लगे तो वेद व्यास जी पीछे दौड़ने लगे। 12 वर्ष के बाद बेटा पैदा हुआ, वो भी जंगल की तरफ भाग रहा है। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ने, बेटा बेटा बेटा, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि सन्यासी बनने जा रहे, साधु बनने जा रहे। साधु वही बन सकता जिसको संसार में कहीं भी आसक्ति न हो। नहीं, संसार के लोग एक बार रोवे, जो 4 बार रोए वो साधु नहीं बन सकता। पीछे पिता दौड़ रहे हैं, सुखदेव जी भागे चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कुछ उत्तर नहीं दिए, तो सुखदेव की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास पीछे मत दौड़ो। आपको बेटे के प्रति इतना मोह, आप इतने ज्ञानी होकर के, उपदेश तो हमसे लें आप, हम वृक्ष हैं। हम वृक्षों का सारा जीवन दूसरों के लिए होता है। हम बेटा पैदा करके दूसरों को दे देते हैं। वृक्षों की छाया किसके लिए होती हो?
वृक्षों का फल किसके लिए होता है? वृक्षों की लकड़ी दूसरे के लिए। वृक्ष गर्मी बरसात ठंडी सह करके और दूसरों को आधार देता है, दूसरों को छाया देता, दूसरों को लकड़ी देता, दूसरों को फल देता। हम वृक्ष हैं, हम भी बेटा पैदा करते हैं, हम बेटा पैदा करके दुनिया को दे देते हैं। और आपने एक पुत्र पैदा किया, जो पुत्र भगवान का भजन करने जा रहा है, तो आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो। जब वृक्ष उत्तर दिए, तरवह अभिनेदुः उत्तर देते हैं। व्यास जी लौट आए। ऐसे सर्वभूत हृदय परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम है, नमस्कार है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। आइए हम आप भी गुरु चरणों की वंदना करके कथा कहें और सुनें।